आज पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का चर्चा है। दरअसल मित्रों, कोरोना किसी वायरस का नाम नहीं है, बल्कि ये एक पूरे परिवार का नाम है। नवंबर-दिसंबर 2019 में आया नोवेल कोरोना वायरस यानी नवीन कीट विषाणु भी इसी कोरोना फैमिली से संबंधित है। कोरोना वायरस के इस पूरी फैमिली को कोरोनविरिडे कहा जाता है। यह कोई पहला कोरोना वायरस नहीं है जिसके कारण इंसानों में संक्रमण हुआ है, बल्कि नवंबर 2002 से जुलाई 2003 के दरमियान दक्षिणी चीन के गुआंगडोंग से फैला सार्स कोरोना वायरस तथा वर्ष 2012 में सऊदी अरेबिया में देखा गया मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम नोवेल कोरोना वायरस अर्थात मर्स कोरोना वायरस भी कोरोना फैमिली से संबंधित थे। दरअसल कीट विषाणु अर्थात कोरोना वायरस विभिन्न प्रकार के विषाणुओं का एक समूह है जो पक्षियों एवं स्तनधारियों में कई प्रकार के रोगों का कारण है। ये आरएनए वायरस होते हैं। इनके कारण मानवों में श्वसन संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। कोरोनविरिडे फैमिली में इनके 4 वंशज हैं: अल्फा कोरोना वायरस, बीटा कोरोना वायरस, गामा कोरोना वायरस तथा डेल्टा कोरोना वायरस। अल्फा कोरोना वायरस तथा बीटा कोरोना वायरस मूल रूप से चमगादड़ों में संक्रमण करने वाले वायरसों के वंशज हैं। वहीं दूसरी ओर गामा तथा डेल्टा कोरोना वायरस पक्षियों तथा सूअरों में संक्रमण करने वाले वायरसों के वंशज हैं, जो मानव व अन्य स्तनधारियों में भी फैल जाते हैं। 2002-2003 के दौरान चीन में फैलने वाला सार्स कोरोना वायरस 1 तथा 2019 में चीन में ही फैलने वाला सार्स कोरोना वायरस 2 दोनों ही बीटा प्रकार के कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस फैमिली को कोरोना नाम लैटिन भाषा से मिला है। लैटिन भाषा में कोरोना का अर्थ होता है मुकुट, ताज या क्राउन, जो कोरोना वायरस की सतह पर निकले हुए नुकीले उभारों के कारण विशिष्टीकृत हैं। ये उभार प्रोटीन से निर्मित होते हैं, यानी नुकीले उभारों के माध्यम से कोरोना वायरस किसी प्राणी कोशिका के भीतर प्रवेश करता है। इसी कारण से इन नुकीले उभारों को कोरोना वायरस की कुंजी भी कहा जाता है। अब हम नोवेल कोरोना वायरस सार्स-कोव-2 की बात करेंगे। इस नोवेल कोरोना वायरस का नाम है सार्स-कोव-2, जिसकी फुल फॉर्म होती है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, जिसे हम हिंदी में अति तीव्र श्वसन परिलक्षण कीट विषाणु द्वितीय कहेंगे। सार्स-कोव-2 के कारण हुई बीमारी को कोविड-19 कहा जाता है। कोविड-19 का फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिजीज 2019। बाकी कोरोना वायरसों की तरह ये कोरोना वायरस भी आरएनए वायरस है। यदि और अधिक साइंस की भाषा में स्पेसिफिक की बात की जाए तो इस कोरोना वायरस का जीनोम एकल तंतु दीर्घ पॉजिटिव सेंस आरएनए मॉलिक्यूल है। कोरोना वायरस की संरचना में 5 प्रोटीनों का विवरण है: स्पाइक्स प्रोटीन, मेम्ब्रेन प्रोटीन, एनवेलप प्रोटीन, न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन एंड हेमोग्लूटिन एस्टरेज प्रोटीन। कोरोना वायरस के ऊपर जो स्पाइक्स हैं, जो कि प्रोटीन से निर्मित हुए होते हैं, ये स्पाइक्स HE प्रोटीन की सहायता से ह्यूमन सेल में इस कोरोना वायरस को प्रवेश करने में सहायता करते हैं। इस चित्र की सहायता से समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे प्रवेश करते हैं। दरअसल ह्यूमन जो सेल होती है उसके आउटर मेम्ब्रेन पे एक रिसेप्टर लगा होता है, यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 जो है वो रिसेप्टर की भांति व्यवहार करता है, जो कि मोस्ट ऑफ ह्यूमन सेल के आउटर सरफेस पे लगा होता है। जैसे किडनीज है, हार्ट है, बहुत सारी आर्टरीज हैं, इंटेस्टाइन्स हैं, आदि के सेल्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कोरोना वायरस के जो स्पाइक्स हैं वो इस ACE2 के साथ बॉन्डिंग बनाते हैं,
उसके बाद ये कोशिका में एंटर करते हैं। तत्पश्चात इनकी जनसंख्या में तीव्र गति से बढ़ोतरी होती है। न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन की बात करें तो ये राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन होती है जो कि आरएनए के साथ जटिल संरचना का निर्माण करती हैं। इसके उपरांत हम एनवेलप प्रोटीन की बात करते हैं। एनवेलप का मतलब है आवरण यानी बाहरी सतह का निर्माण करने वाली प्रोटीन। यह दो रूपों में पाई जाती हैं, E1, E2। E1 जो है मैट्रिक्स ग्लाइकोप्रोटीन है यानी आव्यूह प्रोटीन की तरह होती है। यह ग्लाइकोप्रोटीन क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन बेसिकली ऐसी प्रोटीन है जिसमें ओलिगोसैकेराइड होता है जो कि एमिनो एसिड से जुड़ा होता है साइड चेन के द्वारा। इस प्रोसेस को ग्लाइकोसाइलेशन कहा जाता है। E1 मैट्रिक्स ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं जो कि इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन की तरह काम करती हैं, जो कि एक सेल को दूसरी सेल के साथ जोड़े रखने का काम करती हैं। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन यानी IMP ऐसी ग्लाइकोप्रोटीन है जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के साथ परमानेंटली अटैच्ड रहती हैं यानी सतत रूप से जुड़ी रहती हैं। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो E1 जो है वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन की तरह काम करती हैं। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो कि इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन यानी IMP का एक प्रकार है जो कि संपूर्ण सेल मेम्ब्रेन में रहती है। जैसा कि आप जानते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन एक प्रवेश द्वार की भांति व्यवहार करती हैं जो पदार्थों का झिल्ली के इस पार से उस पार जाने का निर्धारण करती हैं, जबकि E2 पिप्लोजेनिक ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं। मेम्ब्रेन प्रोटीन मुख्य रूप से मेम्ब्रेन का निर्माण करती हैं। और आखिरी है हीमोग्लूटिन एस्टरेज प्रोटीन। यह भी एक विशिष्ट ग्लाइकोप्रोटीन है जो कुछ विशिष्ट विषाणुओं के पास ही होती है, जैसे इन्फ्लुएंजा C वायरस हैं, टोरो वायरस हैं, कोरोना वायरस हैं आदि। यह एक द्विध्रुवीय संचरण प्रोटीन है जिसमें दो एकलक होते हैं। प्रत्येक मोनोमर यानी एकलक 3 डोमेन से बनता है। ये 3 डोमेन हैं झिल्ली संलयन, एस्टरेज एंड रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन। या दूसरे शब्दों में कहें तो हीमोग्लूटिन एक पिप्लोमर है जिसको आपने हीमोग्लूटिनेशन के दौरान जरूर पढ़ा होगा। बेसिकली मित्रों, कोई भी वायरस हो, चाहे वो कोरोना हो या कोई दूसरा वायरस हो, वो मुख्य रूप से होस्ट सेल पर निर्भर होता है यानी मेजबान कोशिकाओं पर, जो कि मनुष्य की हो सकती हैं जिसमें वो संक्रमण फैला रहा है उस कोशिकाओं पर। हम जानते हैं जो कोरोना वायरस होता है उसमें जीनोम RNA के रूप में उपस्थित होता है और उसे गुणन करने के लिए यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए उसे होस्ट सेल के एंजाइम और उसके राइबोसोम्स की आवश्यकता होती है। और वो तभी संभव है जब ये जो कोरोना वायरस है होस्ट सेल के भीतर प्रवेश करे। चूंकि मित्रों कोरोना वायरस एक एनवलप्ड वायरस है यानी इसके चारों तरफ आवरण होता है और वो आवरण केवल प्रोटीन्स का नहीं बना होता है बल्कि लिपिडो प्रोटीन का बना होता है यानी लिपिड और प्रोटीन दोनों मिलकर बनाते हैं, इसलिए इसकी सतह पर लिपिड भी रहता है। कोरोना वायरस जब सेल में प्रवेश करता है और गुणन करता है, नए कोरोना वायरस बनाता है, तो नए बनने वाले कोरोना वायरस में लिपिड की आवश्यकता होगी क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो होती हैं वो लिपिडो प्रोटीन की बनी होती हैं। तो नए बनने वाले कोरोना वायरस में जो लिपिड आएगी वो होस्ट सेल के सेल मेम्ब्रेन से आएगी। लिपिड का ठीक है, लेकिन प्रोटीन्स का संश्लेषण कहाँ से होगा? तो प्रोटीन्स जो भी जरूरी होंगी इस कोरोना वायरस के निर्माण के लिए, वो प्रोटीन्स ये कोरोना वायरस खुद निर्मित करेगा। इस कोरोना वायरस में जो RNA उपस्थित हैं वो होस्ट सेल के जो एंजाइम्स और राइबोसोम से उनकी सहायता से निर्माण करेगा। वायरस जो होते हैं वो एनवेलप के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं, एनवेलप्ड वायरस एंड नॉन एनवेलप्ड वायरस। और मैंने आपको अभी बताया कि जो कोरोना वायरस है वो एनवेलप्ड वायरस है। दरअसल मित्रों वायरसेस का जो क्लासिफिकेशन है जीनोम के आधार पे 6 प्रकार से किया जाता है। डबल स्टैंडर्ड DNA वाले वायरस, सिंगल स्टैंडर्ड DNA वाले वायरस, तीसरे डबल स्टैंडर्ड RNA वाले वायरस। शेष 4, 5 और 6 की बात करें तो ये तीनों ही सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस होते हैं, बेसिक डिफरेंस के साथ। थोड़ा डिफरेंस होता है तीनों में। चौथा पॉजिटिव सेंस जबकि 5वां नेगेटिव सेंस वायरस है। छठे वर्ग में सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस होता है, लेकिन इसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है छठे वर्ग के वायरस में कि ये अपने RNA को DNA में संश्लेषित कर सकता है। इनमें से जो कोरोना है वो चौथे वर्ग का सदस्य है, यानी कि जो कोरोना वायरस है
वो लार्जेस्ट जीनोम वाला सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस है। और इस कोरोना वायरस में जो न्यूक्लियोकैप्सिड है उसकी सिमेट्री यानी न्यूक्लियोकैप्सिड की सममितता है वो हेलिकल सिमेट्री है यानी कुंडलित सममितता है। और इसमें अपवाद एक्सेप्शन वाली बात भी है और मजेदार बात ये है कि इसमें हेलिकल सिमेट्री पाई जाती है। जनरली ऐसा 5वें वर्ग के सदस्य में होता है यानी नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस जो 5वें वर्ग के है ना, उनमें हेलिकल स्ट्रक्चर पाई जाती है। जबकि ये पहला वायरस है जो पॉजिटिव सेंस भी है और हेलिकल स्ट्रक्चर भी पाई जाती है। तो ये एक स्पेशल फीचर भी इसमें देखने को मिला। तो आज का वीडियो बस यहीं तक।